6 महीने बाद मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट को दीपक कुमार राठौर के कमरे में उसकी लाश मिलती है। फोरेंसिक वाले अपना काम कर रहे थे। कोई फिंगरप्रिंट जमा कर रहा था तो कोई लाश का फोटो ले रहा था। दीपक को उसके सीने में 11 बार चाकू मारे गए थे। घर पूरा बिखरा हुआ था और दीपक की तिजोरी पूरी खाली थी। सीआईडी ऑफिसर बुलबुल भंडारी दीपक की लाश के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। इतने में उसका पार्टनर उसे टल्ला मारकर बोलता है, क्या सोच रही हो ऑफिसर? ये बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं था जो तुम इससे इतना घूर रही हो? बुलबुल विजय की तरफ मुड़ती है और थोड़ा रूड तरीके से बोलती है, विजय अपने काम पर ध्यान दो। और रही बात सोचने की, तो मैं यह सोच रही हूँ कि मामला चोरी का था तो खूनी ने 11 बार चाकू क्यों मारा? ऐसा लग रहा है मानो ये खून जुनून के साथ किया गया हो। विजय थोड़ा मजाकिया किस्म का था। वो अपने काम को मजे से करता था। कोई भी केस हो, उस केस को वो लगन से पूरा करता था। बुलबुल को विजय का यह अंदाज थोड़ा अच्छा लगता था। विजय बोलता है, वाह ऑफिसर, तुम्हें तो शायर होना चाहिए। खून जुनून बहुत अच्छा राइम करती हो। बुलबुल विजय को इग्नोर मारकर फोरेंसिक एक्सपर्ट जिमी से पूछती है कि जिमी, क्या लगता है तुम्हें इसकी मौत कब हुई होगी? जिमी लाश की फोटो खींचते हुए बोलता है, बुलबुल, लाश की हालत देख के तो पता चलता है इसकी मौत रात 2 बजे हुई है। इतने में विजय की नज़र एक सुंदर लड़की पे पड़ती है। विजय बुलबुल से पूछता है, ये लड़की कौन है? बुलबुल हैरान होकर बोलती है, लगता है इस लड़की का दीपक से कुछ रिश्ता था। चलो चलकर पूछते हैं। बुलबुल और विजय लड़की के पास जाते हैं। बुलबुल उस लड़की से पूछती है, तुम्हारा क्या रिश्ता था दीपक के साथ? वो लड़की रोती हुई बोलती है, दीपक मेरा बीएफ था। बुलबुल ये बात अपने नोटबुक में नोट करती है और अपने नोटबुक में नोट करते हुए बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें दीपक के साथ रहते हुए कितना समय हुआ था? वो सुंदर लड़की अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मेरा नाम रूपल सिंह है और दीपक और मेरे रिश्ते को 6 महीने हो गए हैं। विजय हैरान होकर बोलता है, क्या 6 महीने बस? रूपल घबरा कर बोलती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या ऑफिसर, आप इतना चौंक गए? विजय हिचक कर बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विजय बुलबुल के थोड़े करीब आता है और बुलबुल के कान में बोलता है, देखा ऑफिसर, लोग थोड़े समय में ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं और मुझे तुम्हारे साथ काम करते करते 4 साल हो गए हैं और अभी तक तुमने मुझे भाव तक नहीं दिया। बुलबुल विजय को चुप करके बोलती है, चुप करो विजय। बुलबुल लिखना बंद करके रूपल से एक और सवाल करती है, रूपल जरा बताना, कल रात 2 बजे तुम कहाँ थी? रूपल जवाब देती है, मैं पिछले 7 दिन से ऑफिस नहीं आई हूँ। मैं लुधियाना गई थी, मेरे मासी के लड़के की शादी थी। आज आई तो देखा दीपक नहीं रहा। रूपल का जवाब सुनकर बुलबुल थोड़ा सोचती है और बोलती है, रूपल, हम तुमसे और पूछताछ करेंगे। तुम शहर छोड़कर नहीं जा सकती हो, ठीक है? मुंबई की फोरेंसिक लैब में जिम बुलबुल को बताता है कि पहले दीपक के सर पर वार किया गया था, फिर वो पलटा तो पहले चाकू उसके सीने में बहुत अंदर तक उतार दिया गया। फिर जोर जोर से उसने 11 बार चाकू से वार किया। दीपक के मरने के बाद भी वो नहीं रुका, पर वार इतनी जोरदार नहीं थे। मतलब सामने वाले आदमी ने जोर से वार नहीं किया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि खूनी एक्सपर्ट नहीं था या फिर कोई औरत थी जिसने दीपक को मारा था। विजय हैरान होकर बोलता है, मतलब वो खूबसूरत लड़की ही दीपक की कातिल है? बुलबुल विजय की बात से असहमत होकर बोलती है, नहीं विजय, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, हम इस तरह काम नहीं करते। हमें दीपक के ऑफिस जाना होगा, वहां मिलेंगे दीपक की मौत के इतने में विजय बीच में बोल देता है, मोती, मौत के मोती। बुलबुल विजय को गुस्से से घूरने लग जाती है। विजय अपना बचाव करते हुए बोलता है, क्या? मुझे लगा तुम फिर से राइम करने वाली हो। दीपक के ऑफिस में दीपक के मौत से ऑफिस में डर का माहौल था। बुलबुल और विजय वहां की सबसे पुरानी वर्कर शालिनी के पास जाते हैं। शालिनी दीपक के साथ तब से थी जब से दीपक ने दीप एड कॉर्पोरेशन चालू किया था। दीपक की मां के गुजर जाने के बाद दीपक का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक शालिनी ही थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था। पर फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए दीपक ने वकील से बात करके शालिनी को बिना बताए अपनी कंपनी का नॉमिनी बना दिया।
बुलबुल शालिनी की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, तो अब तुम हो इस कंपनी की नई मालकिन, क्यों सही कहा ना? शालिनी के मन में डर के साथ दुख भी था, इसलिए शालिनी ज्यादा नहीं बोलती है और धीमी आवाज में बोलती है, हाँ जी मैम। शालिनी का जवाब खत्म ही होता है कि विजय शालिनी से एकदम से बोलता है, तो तुमने दीपक को मारा कैसे? खैर वजह तो पता है, पर मारा कैसे हमें ये जानने में इंटरेस्ट है। शालिनी घबरा कर बोलती है, नहीं सर, मैं दीपक भैया को क्यों मारूंगी? उन्होंने तो मुझे मेरी बहुत मदद की है। मुझ जैसी एवरेज दिखने वाली लड़की को इतनी अच्छी नौकरी दी, और क्या चाहिए? बुलबुल बीच में बोलती है, शायद दीपक की प्रॉपर्टी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। शालिनी अपना बचाव करते हुए बोलती है, नहीं मैम, मुझे तो पता ही नहीं दीपक भैया ने मुझे उनका वारिस बनाया है। आप चाहें तो दीपक भैया के वकील से भी पूछ लीजिए। विजय बुलबुल के कान में बोलता है, ऑफिसर, मुझे नहीं लगता इस लड़की ने दीपक को मारा है। छोड़ो इसको, यहाँ और भी खूबसूरत लड़कियां हैं। बुलबुल विजय की बात काट कर बोलती है, विजय, मैं तुम्हारी पहली बात से सहमत हूँ। विजय पूछता है, और दूसरी वाली बात? वो बकवास है, बुलबुल बोलती है। तो बताओ हमें, यहाँ किसी से या बाहर किसी से दीपक की लड़ाई हुई थी जिससे तुम्हें शक हो कि दीपक को वो नुकसान पहुंचा सकता है? शालिनी थोड़ा सोचती है और बोलती है, हाँ मैम, एक लड़की है जिसका दीपक भैया से ब्रेकअप हुआ था। वो बहुत रोई थी दीपक भैया के लिए। विजय पूछता है, अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? शालिनी पूरी कहानी दोनों को बताती है और बुलबुल सवाल करती है, तो कहाँ मिलेगी ये काव्या? काव्या के अपार्टमेंट पर। विजय गेट बजाते हुए बोलता है, दरवाजा खोलो काव्या, हम जानते हैं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। इतने में काव्या के अपार्टमेंट का गेट खुलता है, पर उस अपार्टमेंट में से एक बूढ़ा आदमी, मोटा चश्मा, सिर पर टोपी, बड़ी सी तोंद, बनियान और धोती में बाहर आता है और बोलता है, अरे भाई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? विजय हैरान होकर बोलता है, क्या काव्या एक बूढ़ा है? मैंने तो कुछ और सोचा था। बुलबुल अपना बेच निकालकर उन धोती वाले अंकल को बताती है और बोलती है, हम महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, क्या आप काव्या को जानते हैं? धोती वाले अंकल बताते हैं कि काव्या से उन्होंने ये अपार्टमेंट कुछ दिन पहले ही खरीदा था। विजय चैन की सांस लेते हुए बोलता है, शुक्र है। धोती वाले अंकल पूछते हैं, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर? ये अपार्टमेंट लीगल तो है ना? बुलबुल अंकल को राहत दिलाते हुए बोलती है, हाँ जी अंकल, कोई दिक्कत नहीं, बस आप काव्या की कुछ जानकारी दे सकते हैं जिससे आपने यह अपार्टमेंट खरीदा? अंकल थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं, नहीं, मुझे उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे ब्रोकर ने यह अपार्टमेंट दिखाया और मुझे अच्छा लगा और मैंने खरीद लिया। इतने में एक लगभग 23 साल की लड़की बाहर आती है और बोलती है, मैम, मैं जानती हूँ काव्या को। विजय खुश होकर बोलता है, वाह लेडी, आपकी तारीफ। वो लेडी उन दोनों ऑफिसर को अपने अपार्टमेंट में बुलाकर बोलती है, मेरा नाम खुशी है और काव्या अभी 6 महीने ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। इससे पहले उसने इसे किराए पर दे रखा था। हमारी ज़्यादा बात तो नहीं हुई थी, पर काव्या एक बार बताया था कि वो पहले शिव सिटी में एक छोटे से कमरे में रहती थी। क्या पता आपको वहाँ उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। दोनों सीआईडी ऑफिसर काव्या की तलाश में शिव सिटी जाते हैं। आसपास पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि काव्या रोहन नाम के एक लड़के के साथ मकान नंबर 218 में किराए से रहती थी और एक दिन दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बुलबुल बहुत गहरी सोच में शिव सिटी के पार्क में बैठी हुई थी। विजय टाइम पास के लिए एक अखबार और खाने के लिए मोमोज लेकर आता है और बुलबुल को एक प्लेट ऑफर करते हुए बोलता है, लो पार्टनर, मोमोज खाओ, सुना है यहाँ के मोमोज बहुत प्यारे हैं। बुलबुल परेशानी वाली आवाज में बोलती है, यार विजय, पहले अपन काव्या को ढूंढ रहे थे और अब ये रोहन कौन है? विजय पेपर पढ़ते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है ये दोनों दीपक का खून करके भागे हैं, नहीं तो दोनों में से कोई तो मिलना था हमें, या शायद मिल गया। बुलबुल पूछती है, कौन मिल गया तुम्हें? विजय हैरानी भरी आवाज में बोलता है, रोहन अग्रवाल मिल गया मुझे। बुलबुल भी एकदम चौंक जाती है और पूछती है, कहाँ मिल गया विजय तुम्हें रोहन? विजय एक न्यूज बुलबुल को पढ़ के सुनाता है जिसमें मुंबई रेस्टोरेंट की तारीफ हो रही थी और रोहन अग्रवाल का जिक्र था। यह पहली बार था जब दुनिया को पता चला
कि रोहन अग्रवाल ही मुंबई रेस्टोरेंट की बैक है और रोहन अग्रवाल ही मुंबई रेस्टोरेंट की सफलता का राज है। बुलबुल विजय से सवाल करती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये वही रोहन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? विजय जवाब देता है, क्योंकि रोहन अग्रवाल का नाम और उसके सिग्नेचर को गौर से देखो। रोहन अपना नाम रोहन अग्रवाल लिखता है, पर अपना सिग्नेचर रोहन के अग्रवाल करता है। क्यों? बुलबुल जवाब देती है, क्योंकि के का मतलब कुमार होता है, डफर। पर विजय बुलबुल की बात नकारते हुए बोलता है, नहीं, पर मेरा दिल कह रहा है कि रोहन अग्रवाल के सिग्नेचर के बीच में के का मतलब काव्या ही है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, और हम उससे बात करने जा रहे हैं और उससे इस के बारे में पूछना है। बुलबुल बोलती है, तुम गलत कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन में दिल से नहीं दिमाग से सोचा जाता है। विजय पूरी कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, हाँ, पर जहाँ दिमाग काम नहीं आता है ना, वहाँ दिल बाजी मार जाता है ऑफिसर। बुलबुल धीमी आवाज में बोलती है, ओह शिट, ये फिर से शुरू हो गया।